जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। वे हमें गोली मार सकते हैं, उद्धव ठाकरे की सुरक्षा कम करने पर संजय राउत का बड़ा बयान। जी हां, महाराष्ट्र का पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की सुरक्षा कम करने पर ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, ये सब राजनीतिक से प्रभावित है, चाहे वो ईडी की छापेमारी हो या सुरक्षा में कमी। जी हाँ, लेकिन उन्हें अपने कामों का फल मिलेगा। बीजेपी अधिकतम क्या कर सकते हैं? वे हमें गोली मार सकते हैं या हमें जेल में डाल सकते हैं। जी हाँ, संजय राउत का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अक्सर उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत के निशाने पर रहते हैं। बीते कई दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल है। एक तरफ जहां सीएम शिंदे ने बीएमसी में हुए धोखाधड़ी को लेकर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट ने इसके खिलाफ विरोध मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। इसका नेतृत्व खुद उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे करेंगे। जी हाँ, संजय राउत ने यूएन से की ये अपील कुछ दिन पहले। महाराष्ट्र की राजनीति में गद्दार को लेकर माहौल गर्म रहा। इसे लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के 40 विधायकों द्वारा पिछले साल 20 जून को पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने के कारण इस तिथि को विश्व गद्दार दिवस घोषित किया जाए। राउत ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस को लिखे पत्र में कहा कि पिछले साल 20 जून को शिवसेना के 40 विधायकों को एक समूह बीजेपी द्वारा उकसाए जाने के बाद अपने दल से अलग हो गया था। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले प्रधानमंत्री को अगर कहीं जाना हो तो जाए। लेकिन जी हाँ, आज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई के माटुंगा षणमुखानंद सभागार में पार्टी के 25वें स्थापना दिन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शरद पवार ने पार्टी को संबोधित करते हुए कहा कि 24 साल पहले छगन भुजबल के अध्यक्ष के रूप में हमने एनसीपी की संरचना की थी। जी हाँ, 25 साल एक बड़ा कार्यक्रम हमारे लिए चैलेंज पर भरा हुआ है। हमारे काम का लेखा जोखा पूरे देश में देखा है। जी हाँ, लेकिन आज किसानों को फसल का सही भाव नहीं मिल रहा है। किसानों का कपास उनके घर पर ही रखा हुआ है। इस तरह की तस्वीर हमने आज तक नहीं देखी। जी हाँ, वही संबोधन के दौरान शरद पवार ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। किसानों की इतनी दुर्दशा आज तक नहीं हुई। शरद पवार ने कहा कि किसानों की इतनी दुर्दशा आज तक नहीं हुई थी। पिछले 5 महीने में 391 किसानों की आत्महत्या की है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि 23 जनवरी से लेकर 23 मई 2023 तक महाराष्ट्र से कुल 3,152 लड़की लापता है। जी हाँ, इस सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सरकार को निचले वर्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालना होगा, लेकिन इस तरह की कोई भी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। मणिपुर मुद्दे को लेकर साधा निशाना। जी हाँ, मणिपुर की हिंसा को लेकर भी देश में के कानून व्यवस्था पर शरद पवार ने निशाना साधा। ये सभी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री को अगर कहीं जाना है तो जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जब अपने देश की स्थिति इस तरह की है तो यहाँ अपने देश की व्यवस्था को नजरअंदाज न करें। मणिपुर में जो हो रहा है वे केंद्र का जो रवैया है उसमें भावना नजर आ रही है कि हम देश के नागरिक हैं कि नहीं। जी हाँ, इसका फायदा दुश्मन देश ने लिया तो देश के पीएम को जहाँ जाना है, जिस देश में जाना है जाए, पर देश के अंतर्गत मामलों को नजरअंदाज ना करें। बेंगलुरु में उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कचरा कर लगाने के दिए संकेत। जी हाँ, ऐसे समय में जब लोग गुस्से में हैं और विपक्षी भाजपा बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर आड़े हाथ ले रही हो, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बुधवार को बेंगलुरु में कचरा कर लगाने का संकेत दिया। जी हाँ, सिस्टम और नागरिक के बीच इंटरफेस प्रदान करने वाली ब्रांड बेंगलुरु पोर्टल का उद्घाटन करे बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि कई शहरों में कचरा उपकर लगाया जाता है। जी हाँ, उन्होंने कहा हमें बेंगलुरु में कचरा उपकर जमा करने और बिजली के बिलों में शामिल करने का सुझाव मिला है। शिव कुमार ने कहा कि बेंगलुरु की आबादी 1.60 करोड़ है। अधिकारी आंकड़े इसे 1.30 करोड़ बताते हैं। शहर में प्रतिदिन लगभग 50 लाख लोग आते हैं और जो लोग नौकरी के लिए यहाँ आते हैं वे यहाँ की प्रकृति की सराहना करने के बाद बसने का निर्णय लेते हैं। जो भी बेंगलुरु आता है वह अपने मूल स्थानों पर
वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं बेंगलुरु का निवासी हूं, मैं जानता हूं, राय लेने के लिए उद्यम कर रहा हूं और बिल्डरों और उद्योगपतियों की राय पहले ही एकत्र कर चुका हूं। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों की राय भी मानी जाती है। मैं पूर्व सीएम से मिलूंगा और पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई से समय मांगूंगा। जी हाँ, शिव कुमार ने कहा कई शहरों में कचरे के लिए सेस वसूला जाता है और सुझाव दिया जाता है कि वो भी हमें करते। इस तरह की तमाम दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।